जी हाँ ऐसा है। फिर क्या होता है जब ये ओजोनाइड, जी हाँ ऐसा है। फिर क्या होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अच्छा क्यों? ऑक्सीडेशन तो पहले चल ही रहा था बदस्तूर, उसको रोका नहीं तो ऑक्सीडेटिव हो गई और उसको ट्रैप कर लिया, कंट्रोल कर लिया, थोड़ा दबा दिया, तो हम बोल देते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ऐसे ही नाम है बस। अच्छा तो कैसे करते हैं रिडक्शन? ओजोनाइड रिडक्शन, जी हाँ, दो तरीके हैं। कौन से? यहां लिखे हैं, देखिए क्या क्या है। देखिए या तो हम कहते हैं कि आप उसमें जिंक डस्ट डाल दीजिए, अच्छा, या तो जिंक डस्ट डाल दीजिए, और या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड डाल दीजिए, जिसको डीएमएस बोलते हैं। क्या है ये? CH3SCH3 ये कंपाउंड होता है। अच्छा तो डाइमिथाइल सल्फाइड या जिंक डस्ट को अगर आप डाल देंगे तो ये हो जाएगी सो कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अच्छा और अगर सिर्फ पानी डाल देगा भाग जाएंगे तो हो जाएगी ऑक्सीडेटिव। ऐसा है। अच्छा जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट के साथ आप एसिड, डाइल्यूट एसिड, जैसे एसिडिक एसिड डाल दीजिए, ये प्लस है, एडिशन में, ऑल्टरनेट नहीं है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एसिडिक एसिड डालेंगे तो काम चल जाएगा ना। जिंक डस्ट के साथ एसिडिक एसिड, कुछ लोग जिंक डस्ट के साथ पानी डाल देते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। या फिर अगर नॉन एक्वस चाहिए तो आप डाइमिथाइल सल्फाइड नाम का लिक्विड है वो डालिए और आपको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है। क्या बनता है इससे? अल्डिहाइड्स या कीटोन्स। कट जाता है का ये अल्कीन या अल्काइन और आपको एल्डिहाइड मिलते हैं या कीटोन। किस तरह से मिलते हैं आइए दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई अल्कीन या कोई अल्काइन, ट्रिक बड़ी सिंपल है, वही होता है डबल बॉन्ड टूट जाता है और ओ ओ। अच्छा जैसे RCH, तो RCH डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड CRR, ऐसा था ये। इसको देखिए यहां पे हमने बस डबल को खींच के लंबा किया, कटा, काट दिया और ओ लगा दिया, धत तरह की बस। बस ये क्या हो गया? ये हो गई रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, उसका प्रोडक्ट है ये। क्या बात कर रहे हो, सही बोल रहा हूं। आप देखिए मैच करिए ये और ये है, तो बहुत ही आसान है। ऐसे ही होता है, सब कुछ ऐसे ही होता है। ओजोनोलाइसिस बच्चों को बहुत पसंद आती है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में खूब आती है और बहुत ही आसान है। तो एक बार इसका भी बता दो, सेम कंसेप्ट, दो बॉन्ड तोड़ दीजिए, RCCH, दो बॉन्ड तोड़ दिए और यहाँ ओ लगा दीजिए, डाइकीटोन। जी हाँ, अल्फा बीटा डाइकीटोन। ये तो एल्डिहाइड है, बोलते ऐसे ही हैं लोग, नाम ऐसे ही लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो कुछ ज्यादा ही आसान नहीं है। अरे तो क्या, खुश हो जाइए, नंबर बढ़ रहे हैं तो कब्जे में ले लीजिए, और क्या चाहिए लाइफ में, है ना। ठीक है। होता क्या है मैंने बताया था, ओजोन के साथ अल्कीन से अल्काइंस को भी हम रिएक्ट करके ओजोनाइड बताते हैं। जिंक डस्ट के साथ पानी डाल दीजिए, अल्डिहाइड कीटोन बन जाता है आपके पास। अच्छा जैसे ओजोनाइड कौन सा बनता है, कैसा बनता है, क्या होता है, हम जानना चाहते हैं। सुनिए ऐसा होता है, आपके पास था RCH और ये डबल बॉन्ड CR कुछ कुछ भी था ऐसे, और वहां पर आई ओजोन। इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन याद है आपको? हाँ हाँ, तो ये कुछ कुछ उसी स्टाइल का होता है, नॉट एग्जैक्टली लेकिन फिर भी मिलता जुलता। अल्कीन है, ऊपर से ओजोनाइड, टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग। और क्या होगा, आप ये पाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां कूद जाए, क्या क्या, हाँ, इलेक्ट्रॉन यहां कूद जाए तो एक क्षण को देखो क्या होगा। तो ऐसा हो जाएगा कि यहां गंजी ऑक्सीजन प्लस, तो कभी करना नहीं चाहिए ऐसा काम, है ना। गंजी ऑक्सीजन मतलब उजड़े हुए ऑक्टेट के साथ, है ना। आई रिपीट, ऐसी कोई चीज बनती नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए इमेजिनेशन करा रहा हूं मैं, ये इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है। यहां उजड़े हुए ऑक्टेट के साथ प्लस चार्ज के साथ छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर एक ऑक्सीजन प्रकट हो गई है आपके लिए। और मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर कूद जाए, क्यों, अरे मान ही रहे, कल्पनाएं चल रही हैं, देखो RH यहां प्लस और R थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है, इसलिए मैं आपको बहुत सरल टुकड़ों में तोड़ के बता रहा हूं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए। अब ये लोन पर आप यहां डोनेट करा दो, अच्छा, और प्लस आ गया
तो यहाँ पे तो लोन पेयर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के पास, उसको यहाँ ले आओ। अच्छा, ऐसे करोगे? अब इस चीज को क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी अदा के साथ लिखते हैं। मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने कहा कि आपने इधर इधर जंप करवा दिया, ऐसे इमेजिन कर लो, है ना, और फिर ऐसे तीर चलवा दिए। दिस इज व्हाट आई डिड, है ना। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑफिशियली जो लिखते हैं, क्योंकि वास्तव में वैसा उस सेल में होता भी है, उन्होंने कहा कि ये पाई बॉन्ड चला गया यहाँ, ये हवा में कहाँ चला गया, बीच में बॉन्ड बनेगा, इसके लिए जगह छोड़ के ये यहाँ कूद गया, और ये लोन पेयर यहाँ आ गया बीच में। अच्छा, इससे क्या बन गया, इससे जो बना है वो देखो, उससे ये बन गया, इससे बना आर एच आर आर डैश जो भी था, है ना, और यहां पे जो नए बॉन्ड्स बने हैं इस तरह से बन गए ओ ओ ओ, अरे बाबा, ऐसे, बहुत भयानक। अच्छा, अब यहाँ तो कुछ और बना है, वो बताता हूँ, सब बता रहा हूँ, मैं तो बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि लीला कैसे चलती है। अगर ये टफ लगे तुम्हें पहली बार में, तो इससे बहुत घबरा मत जाना। क्यों? ओजोनोलिसिस उतनी सिंपल है, बॉन्ड खींचा, बीच में टुकड़े दो किए, निकाल लिए, वैसे भी हो जाएगी आराम से, कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो प्रोडक्ट तो बना लोगे। अगर कोई, अच्छा, अगर ओजोनोलिसिस के 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो 100 में से 90 95 क्वेश्चंस तो वही होते हैं जो हमने पहले बताया, तो ये बहुत इजी थे कि बॉन्ड को खींचा, काटा, ओ लगाया, हो गया, उतना ही होता है। अभी कभी एग्जामिनर के दिल में ख्याल आता है, आ जाता है कभी कभी, है ना, तो उसके लिए, उसकी शांति के लिए अपन ये पाठ पढ़ रहे हैं, राइट। देखो, ये आ गया तुम्हारे पास, ये एक तरह से फर्स्ट ओजोनाइड है, या बहुत ही अनस्टेबल इनिशियल प्रोडक्ट है। लाइन से 3 ओ जुड़ी हुई है, तो ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं रहना चाहती। पता है क्या होता है, क्या होता है, ये टूट जाते हैं। अच्छा, क्या बनाते हैं, अब आप देखो क्या बनाते हैं। अ, कैसे टूटेगा ये, ध्यान रखना, अल्टीमेटली ये यहां पर रीअरेंज करेगा इस तरह से। अच्छा, तो बीच का कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा, यस टूट जाएगा। कहां जाएगा, आप देखो, ये टूट के इधर जाएगा। अच्छा, और ये टूट के यहां चला जाएगा। ओ माय गॉड, तो सी आर एच ओ और ओ माइनस, वाह, पेरोक्साइड बन गया, जी हाँ, और ये सी ओ आर आर डैश, ऐसे। तो गंदा है ये, अब है जो है, ऐसे ही है दुनिया, क्या करें। अब फिर पता है क्या होता है, बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ ऊटपटांग काम चल रहा है, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जब ये टूटा है तो यहाँ प्लस भी आया है। अच्छा, और ये अलाउड है, अलाउड तो क्या है, प्लस आ गया, तो ये लोन पेयर जो है ये यहाँ आ जाएगा, और एक तरह से कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको हम कह सकते हैं इस तरह से, ऐसे। काफी गंदा है ये, अब है जैसा है। घुमाइए, किसे, एक टुकड़े को, सी आर एच ओ ओ माइनस, इस तरह से, और दूसरे को घुमा दीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ आर आर डैश, आक्रमण। क्या किया तुमने, इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए, ऐसे हो जाएगा, सी आर एच, थोड़ा सा टिपिकल है ये, और एक बार ध्यान से देखते जाइए, एक लिमिट से ज्यादा कोई हैरानी नहीं होगी आपको, वो हो जाएगी, जीवन कट ही जाता है, ये यहां जुड़ गया, सी आर डैश आर, और यहां पे ओ माइनस। ओके, अब क्या करना चाहते हो, बस ऐसे, इससे क्या बनेगा, इससे वो बनेगा जो बनना चाहिए था। दिखाता हूं, देखिए, सी आर एच ओ ओ सी आर डैश आर और ओ। अच्छा, ये चीज है, जी हाँ, तो डायरेक्ट लिखी हुई थी यहाँ पे, इतने पापड़ बेल कर, इतने सर्किट्स पे घूम कर आपका ये बनता है। दिस था ओजोनाइट 1, और ये है ओजोनाइट 2 फाइनली।
पूरा बहुत डेलिकेट डिटेल्ड मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है जिस तरह से रीअरेंज होता है। प्लीज नोट, ये तो स्पीशीज बनती भी नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन में आपको समझाने के लिए थी। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। वास्तव में तो हम देखते हैं इससे बन गया ये, तो ये टूटा ऐसे, इसने ऐसे अटैक किया और ऐसे ऐसे। इनको भी क्या होता है, एक झटके में लोग लिख देते हैं। मैंने आपको 2-3 स्टेप में हल्के हल्के करके दिखाया है ताकि आपको पूरा गले से उतर जाए। ये बनता है अंततः। शानदार है। ये काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स सा मैकेनिज्म है अगर आप वर्कआउट करें तो। हुँ? लेकिन अदरवाइज इट्स अ एक बार आपको देख लिया आपने, शुरू में एक बार हैरानी जरूर होती है। तसल्ली से आप 2 या 3 बार भी उसको लिख के देख लेंगे, खुद लिख के देखेंगे, नकल करके नहीं, खुद अपने दिमाग लगा के लिख के देखेंगे, आप पाएंगे बहुत ईजी है। एक बार रिवाइज करा दूं क्या होगा? हम बहुत एकदम एकदम हैरान कर दिया आपने, तो ये क्या क्या बता रहे हो, ये सब इतना सब हम कैसे करेंगे? हम छोटे छोटे बच्चे। अरे छोटे छोटे बच्चे तो कमाल करते हैं, बच्चा लोग क्या बात करते हैं, ऐसे हिम्मत हार जाओगे क्या? तुम देखो, पहली बात तो ये है अपने पास, ये क्या था, ये जो दिखा रहे हैं ऊपर, ये क्या है? डबल बॉन्ड खींचा, ओ लगाया, हो गया दी एंड। 90-95% काम अपना हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी। तो फालतू फालतू में 5% नीचे पड़े हैं आप। यार मैं तो ये मानते हुए पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको आईटी में फर्स्ट रैंक लानी है। मेरे मन में ये विश्वास है कि आप यदि टॉपर भी हो सकते हो तो आपके पास सामग्री होनी चाहिए। अदरवाइज ये बहुत रेयर सा मैकेनिज्म है जो किताबों में बहुत साफ साफ पॉपुलर बुक्स में नहीं दिया होता है ना। तो और यकीन ये आ जाता है कभी कभार गाये बगाए, तो आपको पता तो होना चाहिए। लेकिन अगर आप हैरान हो रहे हैं और उसके चक्कर में आपको लगता है कि नहीं मैं तो छोड़ दूंगा पूरी ओजोन एनालिसिस, तो पढ़नी नहीं है मेरे को, ये तो समझ में नहीं आ रही, तो खाली ये मैकेनिज्म छोड़ दीजिए आप। ऑल्दो आप बहुत सारे मैकेनिज्म देख चुके हैं, SN1, SN2, यूनिटी, सीबी वगैरह, बहुत टिपिकल से मैकेनिज्म देख चुके हैं, ये बहुत उनके मुकाबले इतना खतरनाक नहीं है ये। एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए, एक बार देखिए अच्छे से, रिकैपिचुलेट करते हैं इसको। आपको बहुत कम कॉम्प्लेक्स लगेगा जब मैं से एक बार फिर आपके सामने बोलूंगा। अच्छा, फिर जब मेरी क्लास खत्म हो जाए आप इसे अपने आप लिख के देखना, उन हिंट्स के साथ, उन थियोरेटिकल पॉइंट्स के साथ लिख के देखना जो आपको अभी मैं रिकैपिचुलेट करते हुए बताऊंगा। आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। और तब भी अगर आपको लगता है कि नहीं 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 मैं तो नहीं करना चाहता इससे, तो अब इसको रहने दो। आप सबसे पहले अपनी जेई की पूरी प्रिपरेशन कर लो, और ऑन रिकॉर्ड आपके पास मैकेनिज्म आ जाए, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में अक्सर तो क्या, मोस्टली कोचिंग वाले एग्जामों में ज्यादा आता है, जेई में कम आता है, पर फिर भी आता है। तो आपको कुछ ना कुछ सूचना होनी चाहिए इस बात, इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे साथ देखो एक बार इसे। इतना टफ लग रहा है ये? बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखो मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ तुम्हें, फिर से लिखोगे। हाँ, बहुत आसान पड़ेगा। देखो RH और R डैश, ये था हमारा अल्कीन और ये थी हमारी ओजोन। ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ? अब हुआ ये, इसने लोन पे डोनेट किया, यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा। इसने डोनेट किया, यहाँ बनने लगेगा, कूद के यहाँ आ गया, इससे बना हमारे पास फर्स्ट ओजोनाइड, RH, R डैश। फिर क्या हुआ? फिर हमको याद है कि ओ बॉन्ड्स तो ना स्टेबल नहीं होते हैं, तो इनको टूटना तो है। ये जो ताज पहन रखा है खोपड़ी पर अपन ने, ये तो टिकेगा नहीं। क्या करें? तोड़ो। कैसे तोड़े? अब बॉन्ड्स टूटते हैं तो कई बार प्लस माइनस में ही टूट जाते हैं। अच्छा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है, ये थोड़ा सा अपने को फील होनी चाहिए। तो अगर वो टूटेगा तो एक कार्बन के पास प्लस आएगा, एक के पास माइनस। अब जिसके पास प्लस आना है उसको तो ये प्लस एम से स्टेबलाइज कर देगा। जिसके पास माइनस आएगा कार्बन के पास, जिस कार्बन के पास माइनस आएगा, है ना, तो उसमें स्टेबल तो होगा नहीं, कार्बन तो माइनस रखता नहीं। या तो पड़ोस में O के पास प्लस आ जाए। O के पास प्लस कैसे लाऊंगा? इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ लो। ऐसे तोड़ लोगे तो क्या होगा? इसके पास गंजा प्लस और इसके पास लोन पे सहित माइनस। अच्छा, तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस, डबल बॉन्ड बना दो। अच्छा, तो ऐसे आइडिया आएगा, बिल्कुल ऐसे आइडिया आ जाएगा तुम्हें कि तुम ये देखो तुमने ये बना लिया है, ये, और COR डैश। अच्छा, ये उतना बुरा तो नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं है। पलटी, क्या पलटी? गाड़ी पलटी, किस्मत पलटी। और इसको उल्टा करके लिख लो, COR डैश, तीर चले।
अच्छा, और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ कूदेगा और ये वाला फिर इधर आएगा, तो लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, कहते हैं ये यहां चला गया, ऐसे सी सी, आर आर डैश, आर एच, ओ ओ यहां, ओ यहां, लो कर लो बात, दिस इज सेकंड ओजोनाइट। इतना बताया था मैंने, पहले तो बहुत लंबा बताया था, पहले बहुत छोटे छोटे टुकड़े समझा रहा था, अब दोबारा रिवाइज किया तो देखो आ गया, आसान है बिल्कुल। अब क्या होना है, अच्छा कई बार जैसे एनसीईआरटी में क्या डायरेक्ट ओजोनाइट का फॉर्मूला लिख दिया है, तो ये हुआ ओजोनाइट बन गया, रख ले आगे बढ़ जा, है ना। बुरा वो भी मैं नहीं मानता उसे, ऑल्दो आई डोंट लाइक इट, है ना। फिर ये क्या है, एनसीईआरटी से बता रहा हूं आपको मैं, ये टूटेगा कैसे, अगर आपने पानी डाला है तो ये कोई एक, ये जो ओ है ये कोई एक ले जाएगा, कौन, पानी, डीएमएस कोई भी ले जाएगा, जिंक, है ना, बनेगा आर सी एच, यहाँ पे डबल बन जाएगा ओ, और आर सी ओ आर डैश, और जो ओ है अगर पानी के साथ है तो H2O2, जिंक के साथ है तो ZnO, डीएमएस के साथ है तो DMSO, ये बन जाएगा। प्रोडक्टिव में ये बन जाते हैं, ऑक्सीडेटिव में H2O2 बन जाता है। ओ माय गॉड, फिर ये तो ठीक है, मन के शांत हो गए, कोई आगे रिएक्ट नहीं करते। H2O2 एक भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो कूदता है और क्या करता है, अगर आपके पास कीटोन है तो उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाता, अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है, देखेंगे हम इसको ऑक्सीडेटिव में, अभी तो पहले रिडक्टिव सीख लो अच्छे से। ये वाह, वो मैकेनिज्म बोला है, हाँ, देखो ये थोड़ा इस पर एनिमेशन में दिखा रहे हैं आपको, आपको अब फील आएगी इसकी। अरे वाह, ओजोनाइट वन, जी हाँ ओजोनाइट वन लोन पे देखिए, और ये टूटा ओजोनाइट टू, वाह यस ओजोनाइट टू, और फिर टुकड़े टुकड़े हो गए ऐसे, ये देखिए इस तरह से। कुछ जल्दी नहीं हो गया, आपको ये मैकेनिज्म विजुअलाइजेशन करने में मदद मिलेगी, इससे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं यहां से आपको इतनी फील नहीं आएगी, मैंने आप पूरा 2 बार लिख के रिकैपिचुलेट करके बताया है, ये मैकेनिज्म बहुत फेवरेट, बड़ा टिपिकल सा मैकेनिज्म है ये। और अब आपको थोड़ा सा डायनामिक फीलिंग आ जाए, इसलिए आप इसको इस छोटे से एनिमेशन के रूप में देखिए, ध्यान से देखिएगा एक बार। अल्कीन है, ओजोनाई, लोन पेयर लेन देन दोनों हुआ खड़ाखड़, और जुड़ गया, ओजोनाइट वन बन गया, देखिए। फिर बीच का बॉन्ड टूटा, आप देखिए, और लोन पेयर उसने उधर दे दिया, और इस तरह से आके ये ओजोनाइट टू बन गया। दिस इज हाउ यू कैन, प्लस जिंक डस्ट डाल दी, वो ओ लेके भाग गया, और आपके पास रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स बन गए। ठीक है, अच्छी बात है। तो एग्जाम्पल करिए, मान लीजिए अगर आपके पास ये था प्रोपीन, तो प्रोपीन का क्या करते हैं, वेल तो हम कहते हैं CH3 CH, CH2 है, ओ ओ ओ ये बना देते हैं, फिर यहां से तोड़ देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, वाओ ये प्रोडक्ट्स हैं, जी हाँ ये हैं, और ऑफ कोर्स ZnO बन जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, ये देखिए ओजोनोलिसिस, हमने कहा ना टुकड़े टुकड़े होंगे, है ना, ऐसे, और ये हमारी हथौड़ी खटा और ओ लग गए। दिस इज कूल, दिस इज एब्सोल्युटली कूल, दैट इज व्हाई किड्स लव ओजोनोलिसिस। क्यों, बहुत इजी है, तुरंत हो जाती है, भाड़ में गए मैकेनिज्म, सीधे प्रोडक्ट मिलता है और सही मिलता है, सबसे बड़ी बात है। इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल। ए की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करी है, अज्ञात है ए, और क्वेश्चन में प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, कहा है कि भैया ये तीन फॉर्मेल्डिहाइड और एक बड़ी गंदी सी ये चीज मिल गई, ए विल बी, क्या होगा ए, क्या होगा ये बताओ, कैसे करेंगे। वेल आप पहले तो बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये है CO CH2 CO CH2 CO, ये है जी, और फॉर्मेल्डिहाइड्स हैं, टैंग 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 टैंग, ये क्या किया, प्रोडक्ट्स को एक अदा से लिख लिया, और फिर हम क्या करने वाले हैं आप जानते हैं, ये टुकड़े होने के बाद का सीन है। हाँ, तो टुकड़े होने के पहले का सीन क्या होगा, वेल टिंग टैंग, कहीं ये ऐसा तो नहीं,
यस, बस आप चाहें तो आप इसकी ओजोनोलिसिस कर लीजिए, जैसे ही इसकी सिर काटेंगे आप देखेंगे ये बन जाएगा। अच्छा हाँ, बात तो सही है आपकी बिल्कुल। देख रहे हैं आप। तो ए क्या है? हो ना हो, ए यही है। डन? बिल्कुल। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे स्टाइल में भी पूछ सकता था मेरा। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, दी एंड हो गया क्वेश्चन का, है ना? अब मैं आपको इसका एक बहुत शानदार वेरिएशन बताता हूँ कि मान लीजिए हम एक दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। पहली बात तो ये दिस क्वेश्चन इज ओवर, है ना? और उस दूसरे क्वेश्चन में मैं कहता कि साहब कोई अज्ञात कंपाउंड है। अब कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए उसको मानते हैं कि वो ए नहीं बी है। ये क्वेश्चन 2 है, हाँ? और ये जो कंपाउंड बी है, हाँ, तो इसमें यही सब मिलता है, बस 3 की बजाय एक फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। 1:1 रेशियो में 1:1 रेशियो में ये कंपाउंड और फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाते हैं। और लोगों ने कहा बताओ क्या स्ट्रक्चर संभव हैं बी के लिए? कौन कौन से स्ट्रक्चर्स संभव हैं बी के लिए, ऐसा लोगों ने कहा। अब क्या करेंगे यार? अब फिर से लगता है कि चलो जरा एक बार बनाते हैं बॉन्ड। टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग। ओ ओ ओ, ये तो एक है और दूसरा क्या है? दूसरा खाली इतना सा है। अब अगर फिर एकदम से लगता है कि अगर मान लो ये कॉमन ले लिया हमने यहां पे ऐसे, इसका क्या करेंगे? और एकदम से ख्याल आता है दिल में, आपस में ले लो। अच्छा ऐसे, शायद तो क्या हो जाए? ऐसा अगर कुछ हो तो यहाँ पे एक मिनट, क्या किया तुमने? ऐसे, ये ऐसे, और फिर टैंग 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 टैंग। अच्छा, देखने का काफी गंदी लुक्स है, हाँ, तो उसको टांग इधर कर लो, इसकी लुक्स अच्छी हो जाएंगी। और तो क्या, 1 2 3, 1 2 3, ऐसा कर लो। अगर बी ये होता और उसकी ओजोनोलिसिस करी जाती तो ये मिल जाता। साइक्लोप्रोपीन एक बहुत ही घिनौना कंपाउंड है, मिल जाती बिल्कुल। और कुछ नहीं हो सकता क्या? और भी कुछ हो सकता है क्या? बताता हूँ। एक संभावना और है। सोचो सोचो, क्या है बताओ? हम बताएं? तुम बताओ, दिमाग तो लगाओ। दिमाग? हाँ हाँ, क्यों? दिमाग लगाने की तो बातें होती है सारी। अच्छा, अब दिमाग भी लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। सोचो सोचो सोचो। अगर ये आ जाए, ये टैंग 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 टैंग, और ये टैंग 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 टैंग। ओ माय गॉड! एक और संभावना है, बी दिस या बी ये भी तो हो सकता था। क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या करता हूं? ऐसे। अगर इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे तब भी यही मिलेगा 1:1 रेशियो में। तो 2 संभावनाएं हैं बी के लिए। या तो 1 2 को आपस में करके 3 को अलग कर दो, या 1 3 को आपस में करके 2 को अलग कर दो। 2 ही पॉसिबिलिटीज थी। तो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर नाउ देयर फॉर बी। या तो वो ऐसा हो सकता था या ऐसा। कीटोन्स को बस मर्ज करके डबल बॉन्ड बनाना है और संभावनाएं जितनी हो सब पे विचार करना है, आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे हो, आसान है, मजेदार तो निश्चित है। ठीक है, सो मच सो फॉर रिडक्टिव। और आप देखिए, अगर ये जिंक ना होता या डाइमिथाइल सल्फाइड ना होता तो ओजोनोलिसिस होती, और उसके तुरंत बाद जैसे ही पानी डालते हाइड्रोलिसिस हो जाती। तो अब क्या होता? अब H2O2 निकलता और वो H2O2 फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है किसको? कीटोन को तो कुछ नहीं कर पाता, पर एल्डिहाइड होता है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। अच्छा, तो एल्डिहाइड नहीं बनते ना। अगर एल्डिहाइड है तो वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड दे देगा। अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मिक एसिड देगा। फॉर्मिक एसिड से फर्दर CO2 मिल जाएगी। तो फॉर्मिक या ऑक्सालिक तो CO2 बना देंगे और बाकी तो एसिड पर रुक जाएंगे। एग्जाम्पल तो मुझे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये था, प्रोडक्टिव किया था आपने तो क्या बनता था? RCHO और OCRR डैश, ये बना था प्रोडक्टिव में। हाँ जी। ऑक्सीडेटिव में एल्डिहाइड का COH का COOH बन जाएगा। और कीटोन, कीटोन तो वैसी की वैसी रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
धत्तेरे की, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। कार्बोक्सिलिक का क्या होगा? उसके तो टुकड़े टुकड़े होंगे, सब टूट जाएगा। जी हाँ, बस COH लग जाएगा। RCOOH, देखो 1 2 3 तीनों बॉन्ड O के साथ हैं, या HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है जी, ये फॉर्मिक एसिड है जो कि फर्दर H2O और CO2 दे सकता है, राइट? तो आप फाइनली आइए देखते हैं, फटाफट एक लाइन में समराइज कर लें। अगर आपके पास अल्काइंस हैं, अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है तो अल्फा बीटा डाइकेटोन्स मिल जाएंगे, अगर ऑक्सीडेटिव है तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा टुकड़े करके। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक दो तो करते हैं और इसको फाइनली समराइज करते हैं। ये देखिए क्या है, द प्रोडक्ट्स A and B फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, अच्छा, काट 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 डाल, ठीक है, क्या मिलेगा? O O, टैंग टैंग, और O O O O, टैंग टैंग। क्या बना दिया तुमने? देखते हैं, 1 2 3, ये बन गया है इस तरह से। नाम क्या है इसका? 2 मोल्स बने इसके, सेम चीज है ऑफ कोर्स, है ना? आप देखें 1 2 3, तो 2 ऑक्सो प्रोपेन डायल। एल्डिहाइड कोने पर ही होगा तो अलग से लोकेशन देने की जरूरत नहीं, डायल है तो 2 एल्डिहाइड्स हैं, इस तरह से 2 मोल्स बनेंगे इसके। दिस इज ए। बी क्या है? कट कट और कट। वाओ, क्या बन गया? ओ ओ ओ ओ ओ, और ये क्या है? ये है एसिटाल्डिहाइड, ये है एसीटोन, और ये है मीथेनॉल या फॉर्माल्डिहाइड। तो बी अगर बड़ा प्रोडक्ट है तो ये, बाकी तो ये सब कुछ का मिक्सचर बन जाएगा बी में। फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, और ये क्या बनी? ये बहुत मजेदार सी चीज है, ध्यान से देखिए। ये जो बनी है ये तो साइक्लोहेक्सेन ट्रायोन है। अ, 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 अगर आप गौर करिए टॉटोमराइज कर जाएगी। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, कुछ याद आता है आपको? देखिए इसे, देखिए अगर ये टॉटोमर बना लेगी ऐसे ही, फ्लोरोग्लूसिनॉल, जी हाँ, ये फ्लोरोग्लूसिनॉल या जो भी है इस तरह से बना लेगी तो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगी। बिल्कुल, क्यों? एरोमेटिसिटी आ जाएगी क्योंकि ये टॉटोमर बनाकर बेंजीन रिंग बना सकती है। ऐसे ये बन जाएगा। ये शानदार तड़का था टॉटोमरिज्म का, जिसमें एकदम आसमान से उतरा और बस लग गया इस तरह से। एरोमेटिक बना रहे थे ऐसे, अगर तोड़ने पड़ जाए तो तब देखेंगे कैसे। आइए देखते हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन द रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑर्थोमेटाइन पैराजाइलिन्स। ओ माय गॉड, जाइलीन, जाइलीन क्या होती है रे? जाइलीन वो होती हैं, बड़ी जालिम है जाइलीन्स। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड्स पहले मैं बता दूं, इनकी ओजोनोलाइसिस थोड़ी टफ होती है, पर अगर आप डटे रहेंगे तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, रो पीट की कभी ना कभी हो ही जाएगी। कैसे कराएं इनकी ओजोनोलाइसिस? आप देखिए, आप इसमें इस तरह से आप डबल, 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, हाँ, दोनों को काट डालिए। काट काट काट, काट काट काट, और जो कुछ बनता है सब बना डालिए, सब बनेगा। अच्छा, तो CH3 टैंग CO, सी CH3O, बिल्कुल, और ये OCH और CHO, जी हाँ, और COH और COH, जी हाँ, ये तो सेम ही चीज बन गई। 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसमें, कौन से? एक तो ये, एक ही चीज है ये, ध्यान से देखिए, और एक ये, ऐसे ब्यूटेन डायोन और ग्लाइकोक्सेल, 2 चीजें मिल जाएंगी। किससे? इस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से, ठीक है। इससे भी होगा, हाँ। इससे क्या मिलेगा देखते हैं। CH3 टैंग O
और COH, अरे ऐसा, जी हाँ, और यहाँ पे सेम CH3COH, और यहाँ पे OCH, वाह। तो ऑर्थोजाइलिन तीन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दे रही है, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स दे रही है। कौन सा? एक COH, दूसरा CH3COCOH, और तीसरा CH3COCOCH3। Three distinct types of products are being obtained only from orthoxylene. वाह, अभी तो बेटा और पैरा बाकी हैं। देखिए इनमें भी क्या होगा, कहाँ जाएंगे, घूम फिर के आना तो यही होता है। देखिए कौन है भाई साहब, मिलिए, ये मेटाजाइलिन जी हैं। काट डालेंगे इन्हें, काट डालेंगे, क्या मिलेगा देखिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये मिथाइल वाला है, हाँ जी, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन वाला, ये तो ये बना देगा। ये है मिथाइल और ये हाइड्रोजन वाला, हाँ, ये भी यही बना देगा, हाँ जी। और ये है हाइड्रोजन, यहाँ H और H वाला, तो ये बना देगा। नया तो कुछ नहीं बना, नया कुछ नहीं बना। इतना सारा बार कर लिया तो अब आसानी हो गई। अब आपको ये है मिथाइल और ये H, कटेगा तो ये बन जाएगा, हाँ। ये CHO कटेगा तो ये बन जाएगा, बिल्कुल। और ये CHO और मिथाइल लगा कटेगा तो फिर से बन जाएगा। बार बार यही बन रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेटाजाइलिन में भी नया कुछ नहीं बना, इनफैक्ट खाली मेटाजाइलिन में 1 और 2 बन गए। ऑर्थो में 1 और 2 और 3 तीनों बने थे, ध्यान दीजिए। मेटा में खाली 1 2 बने। प्यारा तो प्यारा है, देखते हैं कितना प्यारा है। मिथाइल और मिथाइल, टक 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 टक। तो ये एक CH3 और H वाला, ये H और H वाला, ये CH3 और H वाला, इसमें भी 1+2 मिलेंगे। टोटल 3 तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ऑर्थो में 3, मेटा और पैरा में 2-2। कौन से? नंबर 1 नंबर 2 मिल रहे हैं मेटा में, नंबर 1 नंबर 2 मिल रहे हैं पैरा में, और 1 2 3 तीनों मिल रहे हैं किसमें? ऑर्थोजाइलिन। बहुत मजेदार लंबा क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है, रेपिटेटिव टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी देखने लायक है, अच्छा है। डन डन। तो बच्चे लोग, ये थी ओजोनोलिसिस की महान और दिव्य कथाएं। और अब आइए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के फटाफट कुछ लैब टेस्ट देख लेते हैं। अल्केन्स का कोई लैब टेस्ट होता है? अल्कीन से अल्काइंस का एक तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन था, बेयर्स रिएजेंट का कलर डिस्चार्ज कर देते हैं ये, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं। ये 2 टेस्ट क्लासिकल टेस्ट थे अनसैचुरेशन के, अगर वो हाइड्रोकार्बन है तो। वन अल्काइंस के लिए या टर्मिनल अल्काइंस के लिए एक और बड़ा मजेदार टेस्ट है, उनमें होती है एसिडिक हाइड्रोजन। अच्छा, अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो 2 तरह के टेस्ट हैं, 2 बहुत मशहूर रिएजेंट्स हैं। एक जिसे हम कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। टर्मिनल अल्काइन में 2 तरह के रिएजेंट हैं जो बड़े काम आते हैं। एक बहुत पुराने वैज्ञानिक थे टॉलन नाम के, अच्छा, और whom the bell tolls, forget that nonsense, है ना। देखिए बात, टॉलन महाराज क्या बोल गए थे? उन्होंने कहा कि अगर आप लेते हैं अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या मतलब होता है? अमोनियाकल मतलब अमोनिया साइज जैसे अकल, अमोनिया वाला। तो आपने एक्वस अमोनिया, जिसको लैब में लोग NH4OH लिख देते हैं, आप चाहें तो ज्यादा एक्यूरेटली उसे NH3.H2O लिख सकते हैं, जैसा कि आजकल IITJ लिखता है, या आप चाहें तो उसे NH3 एक्वस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ये। एक्वस अमोनिया में यदि आप सिल्वर नाइट्रेट डाल दें, Ag+ डाल दे रहा था, नाइट्रेट का कोई महत्व नहीं है, तो सिल्वर क्या करती है? सिल्वर तुरंत अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है। ऐसा है, हाँ। और यही नहीं, इसी एक्वस अमोनिया में अगर आप क्यूप्रस आयंस डाल दें तो वो तुरंत CuNH3 होल 4 प्लस ऐसा बना लेता है। अच्छा, सिल्वर के साथ 2 हैं,
और कॉपर के साथ 4, ऐसे ही होता है, जिंदगी नाइंसाफी करती है ऐसी। ठीक है, जो भी है। अब क्यूप्रस आयंस फ्री नहीं होते, तो वो क्यूप्रस क्लोराइड होता है, CuCl बोलते हैं। कुछ लोग Cu2Cl2 लिखते हैं, पुराना रिवाज है। और इनऑर्गेनिक की ढंग की किताबें देखें तो उसमें CuCl लिखा होता है। अच्छा, तो एक टेस्ट है जिसका नाम टॉलंजी के नाम से चलता है, और वो है कि आपके पास सिल्वर आयंस थे या सिल्वर नाइट्रेट था, और आपने उसमें अमोनिया डाल दी। उससे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये जो सोल्यूशन बनेगा, ये जो सोल्यूशन बनेगा, ये कहलाता है टॉलेंस रिएजेंट। और अगर क्यूप्टोसोलर डाल दिया तो Ag की बजाय Cu आ जाएगा। ध्यान रखना, एक ही पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में है कॉपर सिल्वर गोल्ड। गोल्ड चाहिए नहीं होता अपने को, कॉपर सिल्वर से काम चला रहे हैं, बढ़ियापन। और अमोनिया 2 की बजाय 4 आ जाती है। ठीक है, ये कलरलेस सोल्यूशन है और ये भी कलरलेस सोल्यूशन है। अच्छी बात। तो 2 रिएजेंट्स, टॉलेंस रिएजेंट, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, और या अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड, दोनों कलरलेस हैं। किसी भी एक सॉल्यूशन से यदि आप रिएक्शन कराइए टर्मिनल अल्काइंस का, यदि आप रिएक्शन कराइए टर्मिनल अल्काइंस का, आप पाएंगे क्या होगा? RC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर है AgNH3 होल्ड ट्वाइस प्लस, तो आपको मिल जाएगा मस्त PPT RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag प्लस, धड़ाम से ये व्हाइट PPT दे देगा। अच्छा, और अमोनिया फेंक दी जाएगी बाहर, जा अमोनिया, ऐसा करके लोग निकाल देंगे इससे। इतनी बेइज्जती, यहाँ ऐसा ही होता है, दुनिया ऐसी है, क्या करें। अच्छा, H+ निकल गया, अमोनिया ने कैच कर लिया, अमोनिया बन गया ऐसे। और एक और ऑप्शन है, यदि आपके पास है अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड CuNH3 होल 4 प्लस, तो मिल जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Cu प्लस, धड़ाम। और ये रेड PPT है, कॉपर था, कॉपर रेडिश होता है, रेड, चांदी व्हाइटिश होती है, तो व्हाइट PPT ऐसे मिल जाएगा। अमोनिया बाहर फेंक दी जाएगी इस तरह से, राइट, ऐसा है। अगर ये टेस्ट आता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ व्हाइट PPT, या अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड PPT आ जाता है, दोनों में से कोई भी एक टेस्ट आ जाता है, तो ये बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है क्या? कि हमारे पास 1 अल्काइन है। अच्छा, कैसे? देखिए आप, क्या है ये? टॉलेंस रिएजेंट भरा हुआ है ड्रम में, अपने ड्रम में, या जो भी कह लें इसे, और सिलेंडर में गैस है। एक में 1 ब्यूटाइन है, एक में 2 ब्यूटाइन है, एक में टर्मिनल अल्काइन है और दूसरे में नॉन टर्मिनल अल्काइन है। अच्छा, जैसे देखिए गैस खुल रही है, कुछ वक्त बीता, क्या हुआ? आप देखेंगे व्हाइट PPT जमा हो गया। ये क्या है? RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag प्लस, और दूसरे में कुछ नहीं हुआ, नो PPT, नो रिएक्शन, नथिंग। क्यों? नॉन टर्मिनल अल्काइन से टेस्ट नहीं देते, जबकि टर्मिनल अल्काइन से टेस्ट दे देते हैं। ऐसा है, राइट? They do not react with tolerance reagent या ammoniacal cuprous chloride. Fine. फटाफट न्यूरेट कर लें, जो कुछ पढ़ा है उसको पुराने से अब तक समराइज कर लें। ब्रोमीन वाटर है जो रेडिश या येलोइश या ब्राउनिश दिखता है। अल्केन्स तो कोई टेस्ट देते ही नहीं, तो कुछ कहना ही नहीं है। अल्कीन्स या अल्काइंस दोनों डीकलराइज कर देते हैं ब्रोमीन वाटर को। कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 उर्फ बेयर्स रिएजेंट पिंकिश या पर्पलिश कलर का होता है। इट टर्न्स द कलर, डिस्चार्ज हो जाता है, कलरलेस या ब्राउनिश छोटे छोटे पार्टिकल बच जाते हैं इस तरीके से। ऐसा हो जाता है अल्कीन अल्काइन के साथ। अल्केन्स घास पे नहीं डालते इसे। टॉलन महाराज या अमोनिया क्यूप्रस लड़ा गया तो न अल्केन, न अल्कीन, और न ही कोई अल्काइन सिवाय टर्मिनल अल्काइंस के रिएक्ट नहीं करेंगे, और टर्मिनल अल्काइन व्हाइट या रेड PPT देंगे, जैसा जस्ट मैंने आपको अभी बताया था, राइट? तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट्स किसके? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। तो डियर्स, आज की बात बस इतनी ही। आज हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखे और देखे कैरेक्टरिस्टिक लैब टेस्ट्स किसके? अल्कीन्स और अल्काइंस के। ओजोनोलिसिस पूरी सीखी, रिएक्शन करना भी और डीकंस्ट्रक्ट करना भी, यानी कि ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स दिए तो वहां से शुरू करके इनिशियल रिएक्टेंट तक पहुंचने का काम भी हमने सीखा है। ये मजेदार है, ये शानदार है। अब कहानी आगे चलेंगी और थोड़ी सी बातें होंगी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज सीखेंगे अगली क्लास में, किसकी? अल्केन्स की, अल्कीन्स की, अल्काइंस की, और बात होगी बेंजीन की।
कब? ऑफ कोर्स बच्चों, अगली बार। आज के लिए तो बस इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चंस ओज़ोनोलिसिस के आपको मिलेंगे, बहुत पॉपुलर है। इसकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से तैयार करिए। इस तैयारी के साथ मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।